जहाँ पर महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थान गोगुंदा, जहाँ पर महाराणा प्रताप का राज तिलक किया गया और हिंदुस्तान को और विश्व को एक महाराणा प्रताप शूरवीर जैसा एक उत्तम शासक और उत्तम महापुरुष मिला। और बड़ी शर्म की बात है कि काफ़ी बड़े बजट के बाद भी ये आज वीरान बना हुआ है। और इसमें देखिए आप जो है, जब इसका राज तिलक किया, ये स्थान बनाया गया 2009 में, तो अशोक गहलोत सरकार, सीपी जोशी, बीना कौक, मांगीलाल गरासिया, रघुवीर सिंह मीना और श्रीमान लाल सिंह झाला ने इनको इस जगह का अच्छा किया। और काफ़ी बड़े बजट में ये दो स्टैचू यहाँ पे खड़ी है। और शर्म आती है कि जिस महापुरुष के नाम से दुनिया मेवाड़ को जानती है, जिस महापुरुष के नाम से दुनिया उदयपुर को जानती है, उस जगह पर आज मान लो एक वीरान सुनसान जगह पड़ा है। लाखों करोड़ों का बजट लगा है और स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है। शायद मुझे कहते हुए शर्म आती है कि ये आज हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और काफ़ी स्ट्रक्चर जो है इसका टूटा हुआ है, जगह जगह झाड़ झकाड़ है और ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर कुछ भी शायद यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया है। और आज भी ये जगह सिर्फ वीरान और सुनसान बनी हुई है। ओपन ऑडिटोरियम था जिसके अंदर झाड़ है झकाड़ है, उसकी व्यवस्था सही नहीं है। और सामने लाइब्रेरी है, आप देख सकते हैं पूरा एरिया जो है ये पूरा स्टैचू जो है काफ़ी, अब स्टैचू को देखिए सारी शायद हो सकता है 10-12 साल से इसको छुआ भी नहीं गया हो। इस पर माला छोड़ी है, अंदर पूरा ये लोहा गल रहा है और गिरने की स्थिति पे है। और ये ठीक है, बहुत बुरी स्थिति है। वॉल पेंटिंग की गई है, करोड़ों रुपए का बजट उठा दिया गया है, लेकिन इस करोड़ों रुपए के बजट के बाद भी ये जो है वीरान जगह ऐसा लग रहा है कि उसका अपमान हो रहा है। और जिसको बहुत बड़ी इज्जत से लोग याद करते हैं, वो जगह देखिए आप, दीवारों पे लाखों करोड़ों का बजट लगा दिया और वहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई है, लेकिन उन पेंटिंग्स के ऊपर झाड़ उग चुके हैं और कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कहने को ये बात बिल्कुल अजीब लगती है, लेकिन क्या किया जा सकता है। नालियाँ बनी हुई है और अब हम जा रहे हैं जहाँ पर महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ और उस जगह पर हम पहुँच रहे हैं जहाँ से शायद आप महसूस कर पाएंगे। ये देखिए सामने बावड़ी है, छतरी है और इस छतरी के ऊपर जो शिला है, छतरी के नीचे शिला रखी है जहाँ महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ। और ये बावड़ी है, ये बावड़ी है जो बहुत पुरानी है और जिसकी जो खुद अपनी कहानी कह रही है कि कभी इस महादेव मंदिर में, कभी इस जगह पर महाराणा प्रताप का पवित्र सरोवर जो है उसके नाम से प्रसिद्ध था। वो सामने जो छतरी देख रहे हैं आप, उस छतरी पर जो शिला है, उसी शिला पर महाराणा प्रताप को बिठाकर उसी छतरी के नीचे उसका राज तिलक किया गया। आज आप शायद देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम बोलते हैं कि महाराणा प्रताप का बहुत सम्मान है और मेवाड़ घराने का सम्मान है। अरे उसी जगह का सम्मान नहीं है जहाँ से महाराणा प्रताप 13 साल की अवस्था में हमें मिला। ये वो जगह है जहाँ पर दरबारी बैठकर और उनको सैनिकों के साथ वंदन करते थे। वो छतरी आज पड़ी है। ये तुलसी का घाट है, ठीक है। मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महाराणा प्रताप ऐसा है, महाराणा प्रताप ऐसा है, लेकिन उस जगह के अंदर महाराणा प्रताप को सम्मान नहीं है। आज ये ओपन ऑडिटोरियम बना दिया लाखों रुपए के, जहाँ लोग बैठ करके कुछ बोलना है, कुछ संगीत संध्या है, जिसका कोई वैल्यू आज नहीं है। और बेंचें देखिए आप, पूरा वीरान पड़ा है, घास खड़ा है, झाड़ झकाड़ खड़ा है। लेकिन आज हमें बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि शायद हम ऐसी जगह पे आए हैं जिसका कुछ हम बखान नहीं कर सकते। ये देखिए, मैं बहुत पहले आया था, लगभग 2011 के आसपास की बात है। ये देखिए आप शिवलिंग्स, जहाँ पर वो शिवलिंग है जो उस टाइम से पूजा में रखे गए, और उन जगहों पर आज झाड़ झकाड़ खड़े हैं। क्या बोलें और क्या कहें, ये हमें खुद बोलने में नहीं आता है। एक छोटी सी जगह है, महादेव मंदिर है, जिस पे महाराणा प्रताप स्वयं जिस शिवलिंग को पूजते थे, वो शिवलिंग भी आज यहाँ है। और हमें एक शर्म आ रही है ये बोलते हुए कि हमारा जो वीर पुरुष है वो आज बेइज्जती की कगार पे खड़ा है। कब लोग बोलते हैं अफ्रीका में मूर्ति लगी है, लोग बोलते हैं अमेरिका में मूर्ति लगी है, लेकिन क्या हमारा ये जो जगह है वो सम्मान नहीं मांगता है? मांगता है, लेकिन क्या करें। ये छोटी सी जगह है, ये महादेव मंदिर है जो स्वयं राणा प्रताप या उस समय से इतिहास बोल रहा है, उस समय से ये मंदिर बना हुआ है।
जो स्वयं महाराणा प्रताप इसको सम्मान देते थे और कुलदेव के रूप में पूजते थे। जागृत स्थान है, बहुत बड़ा मान है और बहुत बड़ा सम्मान है। कहते हैं कि मेवाड़ राजघराना इस शिवलिंग को अपने आन बान और शान से भी ज़्यादा मानता था। तो मैं एक प्रश्न करता हूँ उसी आन बान और मान सम्मान के लिए कि क्यों यह इस जगह की आज वैल्यू नहीं है, क्यों इस जगह को सम्मान नहीं दिया जाता। मैं बहुत पहले आया था जब मेरे साथ घटना भी घटी थी। मैंने ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पर मैं बहुत पहले आया था और इस जगह पर जो है इस शूरवीर महाराणा प्रताप को बिठा करके और इसी शिला पर उसका राज तिलक किया गया था। यही वो छतरी थी, यही वो बावड़ी थी और यही वो जगह थी जो वीरान सुनसान पड़ी है। यही वो जगह थी जहाँ पर इस देश और दुनिया में महाराणा प्रताप को सम्मान मिला, महाराणा प्रताप जैसा शासक मिला। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि आज इस जगह पर झाड़ झकाड़ खड़े हैं। ऐसा क्यों? क्या इस मंदिर में सरकार ध्यान नहीं दे सकती? क्या इस मंदिर की तरफ सरकार का कोई कर्तव्य नहीं है? क्या इस पवित्र स्थान पर सरकार अपना आगे कुछ योजना बनाकर उसको सुशोभित नहीं कर सकती? ये वो जगह है जहाँ पर यह मूर्ति रखी गई है। इसी शिला पर महाराणा प्रताप का राज तिलक उस समय किया गया जब वो 13 साल की अवस्था में थे। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है कि दीवारों पर सम्मान दे दिया गया, दीवारों को पोत दिया गया, दीवारों पर बहुत कुछ लिख दिया गया, लेकिन राणा प्रताप की वो जगह जो है आज भी सम्मान के लिए तरस रही है। ये बावड़ी देखिए, जैसे गंदगी बता रही है कि ये जो बावड़ी है वो किस प्रकार से है और इसमें क्या है। और चारों तरफ ये बियाबान जंगल जो है वो स्वयं महाराणा प्रताप की इस राज तिलक स्थान की दयनीय स्थिति को बता रहा है, जो मुझे आज से 11-10 साल पहले भी, जब मैं 2011 में आया था, आज 2020 है, तब तक भी इसमें कोई बदलाव नहीं है। मुख्य जो इसका एंट्रेंस है वहाँ पर ताले लगे हैं, घास उगा हुआ है और उसमें किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। मंदिर है जिसका कुछ रख रखाव अच्छा है, जहाँ पर सुबह शाम शायद पूजा होती है, लेकिन इस स्थान की बावड़ी या अन्य जगहों पर क्यों सरकार ध्यान नहीं देती? क्यों हिंदुस्तान का पर्यटन विभाग यहाँ पे ध्यान नहीं देता? क्यों इस जगह पर झाड़ झकाड़ खड़े हैं? उसका जवाब स्वयं पर्यटन विभाग देगा। धन्यवाद। ये देखिए, अभी आप एक बात समझ सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बना है, जो सामने आप दीवार देख रहे हैं, उसमें लाखों रुपए की पेंटिंग्स के खर्चे हुए हैं। यहाँ पर ऑडिटोरियम ओपन बनाया गया है। क्या इसका सरकार का पैसा नहीं लगा है? क्या सरकार का बजट इसीलिए दिया गया था कि इसको बना के छोड़ दे? आप गरीब को बजट नहीं दे सकते? आप गरीब की झोपड़ा नहीं बना सकते? और आपने करोड़ों रुपए का बजट डाल के रखा है। और बजट क्यों डाला आपने? इसका जवाब पर्यटन विभाग देगा और देना पड़ेगा उसको कि ये जो चीज़ है वो पर्यटन विभाग ने क्यों ऐसी बनाकर छोड़ दी है। क्या इस चीज़ को आप कभी महसूस कर सकते हैं कि बाहर ताला लगा, जो मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का। 11 साल पहले भी ताला था और आज भी ताला है। मेरे साथ घटना घटी थी। मैंने एक थोड़ा भावुक होकर के कुछ लोगों को थप्पड़ मारा था मैंने कि आप यहाँ है शिवलिंग पर बोतल रख करके। और ये देखिए, ये शिलान्यास कॉम्प्लेक्स है जो आज से कितने साल पहले, इसको 2017 की बात है, हर साल पैसा आ रहा है। 1 करोड़ 50 लाख का बजट जो है वो सैंक्शन हुआ। 1 करोड़ 50 लाख का बजट सैंक्शन हुआ। द्वितीय चरण में इसका काम चला है कॉम्प्लेक्स का, और आज ये कॉम्प्लेक्स रो रहा है। आज इस कॉम्प्लेक्स की धज्जियाँ उड़ी हुई देखिए आप। ये पैसा कौन भरेगा? क्या सरकार का पैसा नहीं है? क्या गरीब को पैसा देने के लिए है नहीं? किसान को पैसा देने के लिए है नहीं? और दीवारों पे फालतू पेंटिंग कर दी, दीवारों पे हाथी घोड़े बना दिए। ये देखिए, इसका पैसा कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? क्या इस प्रकार की व्यवस्था होती है? इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स होते हैं? ये देखिए, ये देखिए, गंदगी बता रही है स्वयं कि ये है महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थान, जिसको शायद बड़ी शर्म आती है ये कहते हुए कि हम जो है हिंदुस्तान के एक हिंदुआ सूरज जिसको बोलते हैं ना। हाँ, ये देखो चाले लगे हैं, ये देखिए चाले लगे हुए हैं। ये देखिए ऊपर से नीचे देखिए आप, शायद ताले खुले हुए वर्षों हो गए। देखिए कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये पड़े दरवाजे, अंदर से पूरे स्ट्रक्चर पड़े हैं, जालियाँ टूटी हुई है, दरवाजे टूटे हुए हैं, पैसे लगे हुए हैं। इस जगह का क्या राजनीतिकरण है वो हम नहीं समझ सकते, लेकिन शर्म जरूर आती है
दिल ज़रूर होता है कि गरीब को देने के लिए 5 रुपये नहीं है, लेकिन साला करोड़ों का बजट खर्च करने के लिए और बजट को ख़राब करने के लिए लाखों करोड़ों का बजट डाल दिया। ये देखिए किचन है, तो शायद चमगादड़ बैठी है, ये देखिए। ठीक है, इसको कौन भरेगा, इसको कौन सही करेगा, ये मैं पर्यटन विभाग से पूछना चाहता हूँ। ये देखिए, ये किचन है, नल है, ये देखिए गंदगी देखिए, इसको कौन सही करेगा। क्या यही है महाराणा प्रताप का राजतिलक स्थान? यही है महाराणा प्रताप का पर्यटन स्थल? यही है महाराणा प्रताप का गोगुंदा? क्या इसी गोगुंदा के अंदर महाराणा प्रताप को हिंदुस्तान को महाराणा प्रताप मिला? और क्या इसी महाराणा प्रताप के सम्मान को इस प्रकार रखा जाएगा, ये हमें भविष्य में हमने सोचा नहीं था। बड़ा दुख हो रहा है। चारों तरफ गेट बंद है, ताले लगे हुए हैं, कचरा पड़ा है और बड़ी बड़ी घास खड़ी है। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? देखिए, इसका जवाब कौन देगा? बताइए। घास टूटे हुए हैं, चारों तरफ का स्ट्रक्चर बर्बाद हो रखा है। और ये देखिए, क्यों? इसका जवाब कौन देगा? ये देखिए, आज ये रिटर्न में अगर किसान, किसी गरीब किसान को या किसी गरीब परिवार को दिया जाता बनाकर, तो कम से कम 1,50,00,000 में 500 परिवार सुखी हो सकते थे। लेकिन उन 500 परिवार को सुखी न करके और ऐसी जगह बजट लगा दिया, खा गया है बजट सब। जो सरकार है उसने बजट का पूरा गलत इस्तेमाल किया है। ये देखिए, मैं पर्यटन विभाग से इसका जवाब चाहता हूँ और इसका जवाब पर्यटन विभाग को देना पड़ेगा। अगर पर्यटन विभाग इसका जवाब नहीं देता है तो हम इसके लिए कार्रवाई करेंगे और भी इसके ऊपर एक्शन लेंगे और भी इसके ऊपर बताना होगा उनको कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं मोती सिंह राठौड़ जो पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से कि इसका जो है, इसका ये बजट जो है वो घोटाला में क्यों डाला गया? इस बजट को कहाँ डाला गया? 1,50,00,000 का बजट क्यों डाला गया? ये जगह है वो देखिए आप, जो अरावली पर्वतमाला में समुद्र की पूरा स्ट्रक्चर जो है हिंदुस्तान के लिए बहुत सम्मानीय है। 1572 AD का जो एक कॉरोनेशन है वो आज हमारे सामने तड़फ रहा है। तो मैं सरकार और पर्यटन विभाग से पूछना चाहता हूँ कि इस चीज़ को कौन बताएगा और इसके बारे में कौन सोचेगा। देखिएगा जहाड़ जकाड़ खड़े हैं। एक मूर्ति थी महाराणा प्रताप, केयरटेकर नहीं है इधर, इसका कोई केयरटेकर नहीं है, कोई इसका गार्ड नहीं है, कोई इसका सिचुएशन नहीं है। बड़ी बड़ी पार्किंग स्लॉट्स बना रखे हैं। करोड़ों रुपए बजट जो है इस पर लगाया जा चुका है। करोड़ों रुपए का बजट जो है इसके ऊपर लगाया जा चुका है, लेकिन भारत सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आप किलो पे ध्यान दे रहे हैं, गढ़ पे ध्यान दे रहे हैं, सब पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पर हमें महाराणा प्रताप मिला वो स्थान आज ऐसा क्यों रो रहा है? मैं उसके ऊपर जवाब चाहता हूँ बस। मतलब यही है कि यहाँ पे पैसे चार कमाने के जरिया नहीं है, तो आप ठीक है। और शायद इस पर अगर ध्यान दिया जाता तो टूरिज्म स्थान के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में लोग आते हैं और इसको देखते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में इसका फंडिंग हो सकता था, कमाई हो सकती थी, इसका रख रखाव हो सकता था, लेकिन शायद नहीं हुआ और ना कभी होने वाला है, ना कभी इस पर ध्यान दिया जाएगा, ये मुझे लग रहा है। लेकिन हम इसकी जो ये देखिए, ये पेंटिंग जो की है ना, ठीक है, ये देखिए, ये ऐसी जगह पेंटिंग बना रखी है, तो क्या इनकी इन पेंटिंग्स को खाली दीवार पे ऐसे सजाने के लिए बनाया क्या? क्यों ऐसा बना के रखा है इसको? क्यों करोड़ों रुपए के बजट को जो है गरीबों से हटा करके ऐसी जगह पे डाल दिया, जिसका न तो इनका कोई सम्मान है और न कोई गरीबों का उसमें फ़ायदा है। अगर यहाँ 2-4 लोग रहते, पर्यटन का बढ़ावा होता, तो 10 लोग रोज़गार करते, 10 लोगों की नौकरी लगती, गरीब लोग यहाँ लगकर कमा के खाते, लेकिन साला कोई नहीं है। बड़ा दुख हो रहा है। उस व्यक्ति की आत्मा रो रही होगी जिसने इस मेवाड़ के लिए संघर्ष किया, इस मेवाड़ को सम्मान दिया और इस मेवाड़ के लिए अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उसकी जगह आज उसका ही राजतिलक स्थान उसके लिए वीरान बन चुका है और इसका जवाब जो है हमारे पास नहीं है, जिसका जवाब देना पड़ेगा पर्यटन विभाग को। जिस मंत्री और जिन मंत्रियों के उपस्थिति में इसको बनाया गया, ये देखिए, ये गेट है जो आप अंदर से भी देख लीजिए बंद है, और हमें कहाँ से निकलना पड़ रहा है वो भी देख लीजिए। हम कहाँ से निकल रहे हैं अभी आपके सामने है। हम एक टूटी हुई खिड़की से बाहर निकल रहे हैं और हम इसी टूटी हुई खिड़की से अंदर आए थे और ये ताला लगा हुआ है। इस ताले को कौन खोलेगा मैं नहीं जानता। 2011 में भी जब आया था तभी यही था और आज भी इसका स्वरूप ये है। शायद इसको जो है किस अपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है वो मुझे पता नहीं। और ये जो जगह है इसका क्या होगा, कैसा होगा, जो भारत का पर्यटन विभाग है
वो इसके ऊपर क्या एक्शन लेगा वो मुझे पता नहीं। जो देखिए ये अंदर से ना, ये देखिए ये एक प्रवेश द्वार है, ये द्वार तो बंद है, ताला लगा हुआ है, ये इसका प्रवेश द्वार है और ये पूरा बाजार है। ठीक है, अब ये इसको सरकार क्या जवाब देना चाहती है, क्या देगी, वो सरकार को देना पड़ेगा। धन्यवाद।